सरकार का जब अंतिम दौर था, आपको पता है जब भी अंतिम समय होता है तो उस समय एक बड़ी वैकेंसी निकालते हैं, एक मतलब माहौल बनाने के लिए कि हम इतने सारे रोजगार दे रहे हैं। तो 2018 के अंदर यही वैकेंसी आई थी, तो सबसे बड़ी वैकेंसी थी, 54,000 पदों के ऊपर वैकेंसी थी। और उसके बाद रीट 2021 हुई, लेकिन वो रद्द होने के कारण वापस से वैकेंसी, एक ही वैकेंसी आई थी वापस कांग्रेस की सरकार में, जो थी 2022 वाली वैकेंसी, 21 वाली, 22 वाली कह सकते हैं। तो 2022 के अंदर जो पदों की संख्या थी वो थी 48,000। एक ही वैकेंसी निकाल पाए, और उसमें भी पदों की संख्या आप देख सकते हैं। आप कभी कहते हैं कि सर बीजेपी नौकरी नहीं देती, कांग्रेस, देखिए मैं सरकार का किसी का पक्ष या विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि हर सरकार में पूरी कोशिश रहती है कम से कम हर एक जगह, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड, सबकी दो दो वैकेंसियां लगभग निकल जाती है। हाँ, पिछली बार कोरोना के कारण मान लीजिए, या एक पद जो निकाले थे पहले, जिसके अंदर पदों की संख्या पहले कम रखी थी, आपको पता होगा कि इसका एक बहुत बड़ा माहौल चला था कि पदों की संख्या 50,000 की जाए, जो रीट रद्द होने से पहले की बात है। हालांकि फिर रद्द हुई, एक ही वैकेंसी कर पाए, फिर वापस उनको पता है कि वापस वैकेंसी का समय नहीं था, तो एक ही वैकेंसी निकाल पाए थे 48,000 पदों पर। और पद रिक्त, उसके बाद अब कितने पद रिक्त है अपने थर्ड ग्रेड के अंदर, सामान्य शिक्षा के अंदर, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो रिक्त पदों की संख्या थी वो लगभग 37,700 के आसपास पद रिक्त थे थर्ड ग्रेड के अंदर। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की बात कर रहा हूं। और अब ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, 14 जुलाई की बात है, ये एक नया डाटा है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 2022-23 से लेकर 2024-25 तक जितने भी सेकंड ग्रेड के अंदर पदोन्नति होने वाली है उनका डाटा आ चुका है। ये डाटा बहुत जल्द सचिवालय में जाएगा, और उसके बाद ही हमें ये डाटा होने के बाद ही पता चलेगा कि थर्ड ग्रेड में कितने सारे, क्योंकि अब ये लगभग 19,372 पद हैं जिसके ऊपर डीपीसी की प्रक्रिया होगी। और आपको पता होगा कि थर्ड ग्रेड से पदोन्नत होने के बाद जो सेकंड ग्रेड टीचर बनता है, जो बचे हुए पद हैं रिक्त हो जाते हैं थर्ड ग्रेड के अंदर। और थर्ड ग्रेड में कोई डीपीसी वगैरह ये नहीं होता कि इससे भी कोई छोटी पोस्ट है जिससे पद भरे जाएं। ये सारे के सारे पद होते हैं, ये सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरे जाते हैं, जिनकी पदों की संख्या है 57,103। यानी ये डीपीसी होने के बाद अब जो पदों की संख्या रिक्त रहेगी थर्ड ग्रेड के अंदर वो रहेगी 57,103 पद। अब आप कहोगे कि एक साथ इतने सारे रिक्त जो सारे के सारे भरे जा सकते हैं क्या? देखिए, एक साथ इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ निकालना मुश्किल है। अभी भी सरकार के पास, आपको पता है, 1 साल इनका बीत चुका है। हालांकि 1 साल में इन्होंने कह दिया कि हमने 1 लाख वैकेंसियां निकाल दी है, और हम आने वाले 5 साल में 4 लाख वैकेंसियां देंगे। अब देखिए, जो निराशावादी व्यक्ति होते हैं वो हर जगह, मैं मानता हूं, देखिए पहली बात है सरकार का विरोध करना भी चाहिए, जहां गलतियां होती है, कुछ गलत चीजें होती है, उसका विरोध करना भी चाहिए, जिससे सरकार भी एक्टिव। अब देखिए, राजस्थान की खास बात यह भी है कि यहाँ लगातार सरकार चेंज होती आई है, जिसके कारण इन पर प्रेशर हर बार रहता है कि जो वादे किए हैं उनमें कुछ हद तक तो इनको निभाना ही पड़ता है। और निभाने के चक्कर में आपको पता है हर बार एक रीट से थर्ड ग्रेड की वैकेंसी हर बार अच्छे पदों पर आई है। अभी भी इतने सारे पद रिक्त हैं, भले ही अगर आप देखिए आशावादी है, अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और इस उम्मीद के साथ जुटे हुए कि चले मुझे 1 साल तो है, या कम से कम साल, 1.5 साल लग जाएगा या 2 साल लग जाएंगे। ये जरूर है साथियों कि इनके 5 साल के कार्यकाल में आपको 2 थर्ड ग्रेड की वैकेंसियां डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और 2 वैकेंसी अगर आएगी 57,000 पदों पर, तो पहली वैकेंसी जो लगभग 1 साल के भीतर आपको देखने को मिलेगी, उसके अंदर पदों की संख्या लगभग 20 से 30,000 के आसपास रह सकती है। तो ये डाटा बिल्कुल मैं एक्यूरेट उन बच्चों के लिए ही बता रहा हूं जो एक्टिव मोड में आना चाहते हैं, अपनी तैयारी में जुटना चाहते हैं, और बस ये नहीं कहना चाहते कि नहीं सरकार तो वादे कर रही है, 1 लाख वैकेंसियों का जैसा वर्गीकरण किया था वैसा इनका वर्गीकरण कर देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुरुआत में देखिए, जब 5 साल का जो शुरुआती दौर होता है, पहले 1-2 साल उसमें झूठे वादे चल जाते हैं, लेकिन 5 साल तक झूठे वादे कर सरकार कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। ये तो इनका विचार होगा नहीं कि हमने एक बार 5 साल में जितने भी कुछ कमाना होगा, जो भी हमारा प्रभाव दिखाना होगा वो दिखा देंगे, आने वाले समय में हमें पता हमारी सरकार नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, इनको भी पता है आने वाले समय में फिर से अपने आप को रिपीट करना है, तो हमें जो वादे हमने किए हैं उनको दिखाना पड़ेगा। आज भले ही आप कितने भी कह दो कि सर सरकार लगातार, जैसे आपको पता है हमारे सीएम जी कई बार कह देते हैं कि हमने इतने सारे पदों पर वर्गीकरण जारी कर दिया, इतने रिक्त पदों पर हमने वित्तीय स्वीकृति दे दी, इतनी हमने पिछले सरकार के ही पदों को हमने इतनी सारी नियुक्तियां दे दी, तो अपने नाम पर ये लगभग 1 लाख का वर्गीकरण इस साल का तो इन्होंने शायद दिखा भी दिया होगा कि हमने 1 साल 1 लाख वैकेंसियां करवा दी। और अगर रियल में इनसे डाटा मांगा जाए ना, तो ये 10-15 हजार का भी रियल में डाटा नहीं दे पाएंगे इनमें से। लेकिन फिर भी वास्तविकता यही है। हो सकता है इस साल इन्होंने कुछ भी नहीं निकाला हो, आप 0 मानकर भी चलते हैं, लेकिन 2025 का दौर, वो विद्यार्थी जो रियल में उम्मीद करे बैठे हैं कि हमें थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड कुछ भी लगना है, 2025 आपके लिए एक उम्मीद के साथ आएगा और एक अच्छी सोच के साथ आएगा, और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी तैयारी में जुटे रहे। थर्ड ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए आएगी। एक साथ इतने पद नहीं भरे जाएंगे, तो एक साथ 57,000 पदों पे कोई वैकेंसी नहीं मानकर चलना। आप ये मानकर चलना जैसे 2016 के अंदर इन्होंने पहले 15,000 की, फिर 54,000 की इतनी बड़ी वैकेंसी जब ये निकाल सकते हैं, तो ये इस बार भी फिर से वैकेंसी निकाल सकते हैं। और आप